हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहां से एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जल संधि को समझते हैं। तो जल संधि होता क्या है? तो जल संधि होता है कि दो विशाल जल राशि को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। तो यहां समझिए मैप के द्वारा, देखिए मान के चलिए ये स्थल है, ये भूभाग है, ये इधर भी स्थल है, भूभाग है, ठीक है। इधर जल है, इधर भी जल है। तो दो इधर जल, इस जल से इस जल में प्रवेश करने के लिए ये जो पतला रास्ता है, इसे कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि। और जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो दो जल राशियों को जोड़ने वाला पतला रास्ता और दो स्थल खंडों को अलग करने वाला, उसे जल संधि कहते हैं। और जल संधि का दूसरा नाम जल डमरू मध्य है, ठीक है। ये डमरू के आकार का है, इसीलिए जल डमरू मध्य भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल संधि, दो जल राशियों को जोड़ने वाला पतला रास्ता और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि और इंग्लिश में इसे स्ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको जल संधि समझ में आ गया कि दो स्थलों को अलग करता है और दो जल राशियों को जोड़ने वाला पतला रास्ता, इधर एक जल राशि है, इधर एक जल राशि है, इसको जोड़ रहा है, उसे जल संधि कहते हैं। और विश्व के प्रमुख कौन कौन से जल संधि है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं जल संधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चलिए पहले जल संधि की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पाक जल संधि पहला किस किस को जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहां पे आप मैप के द्वारा देख सकते हैं और यहां पे आपको हम समझाएंगे। देखिए ये प्यारा भारत है हमारा, ये भारत है, ठीक है। यहां पे श्रीलंका, यहां पे क्या है? ये श्रीलंका है, बहुत छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है। ये भारत है, इधर है ये साइड मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। और इधर है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए ये एक पतला रास्ता है, इधर भी जल है, ये भी जल है और ये भी जल है। तो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए एक पतला रास्ता बनाया गया है, जिस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। और किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस राज्य को अलग करता है? तो तमिलनाडु, और यहां पे श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। तो देखिए पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? मतलब किस किस भूभाग को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। आपको याद रखना है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जल संधि जोड़ता है? तो पाक जल संधि, इसे पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और अलग किसको करता है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। फिर हम लोग इस मैप, यहाँ पे मैप के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे आपको मलक्का जल संधि का मैप यहाँ पे दिखता होगा और यहाँ पे हम लोग बना के समझेंगे, ठीक है। मलक्का जल संधि देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इधर मान के इधर चीन है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर। अब देखिए चीन के नीचे दक्षिण होगा, इधर दक्षिण है, साउथ है, तो चीन के नीचे साउथ होगा और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है।
यहां पे मलेशिया है, ये मलेशिया है और मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया है। ठीक है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया, देखिए यहां पर है अंडमान सागर है, भारत के बंगाल खाड़ी के नीचे अंडमान सागर है, बंगाल खाड़ी यहां पर है, बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान सागर है। तो यहां से इसमें प्रवेश किया, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तो अंडमान सागर से ये जो पतला रास्ता देखिए, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है यहां पर और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। यहां पर अंडमान सागर यहां से जाता है और यहां दक्षिणी चीन सागर में मिल जाता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। किसको किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान सागर, यहां से अंडमान सागर, ये पतला रास्ता है, ये पतला रास्ता कहां पे मिल रहा है? तो दक्षिणी चीन सागर में मिल रहा है। ठीक है, और इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि मलक्का जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? तो दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। किसको, किन किन दो देशों को अलग करती है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। मलक्का जल संधि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और जावा और सुमात्रा को अलग करती है। देखिए यहां समझिएगा, इसको मिटाते हैं। यहां पर आपको मैप में सुंडा जल संधि दिखता होगा और यहां पे हम लोग सुंडा जल संधि को बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, देखिए यहां पर इंडोनेशिया है, यहां पे ये सारे इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप है, इस द्वीप का नाम सुमात्रा है और इस द्वीप का नाम है जावा और ये इंडोनेशिया। ये पूरा क्या है? इंडोनेशिया। बहुत सारे द्वीप है इंडोनेशिया के, ठीक है, छोटे छोटे, लेकिन दो प्रमुख द्वीप है बड़े बड़े, सुमात्रा और जावा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और ऊपर है हमारा जावा सागर। यहां पर कौन सा सागर है? जावा सागर। ठीक है, तो देखिए, तो जावा सागर और ये हिंद महासागर को जोड़ रहा है, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रहा है और इंडोनेशिया के दो द्वीप को अलग कर रहा है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, यहां पे आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया के दो द्वीप सुमात्रा और जावा को अलग करता है और किनको किसको जोड़ता है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और जोड़ने वाला ये पतला रास्ता जल संधि है। और इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि क्वेश्चन यहां से पूछता है सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? सुंडा जल संधि। ठीक है, जावा और सुमात्रा को अलग करता है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? यह भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। कहां है? जकार्ता। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है? तो जकार्ता में एशियान का मुख्यालय है। और जकार्ता किस द्वीप में है? तो यह भी आपको याद रखना, जकार्ता जावा द्वीप में। कहां पर है? जावा द्वीप में है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन गया। सुमात्रा जावा को कौन सा जल संधि अलग करता है? सुंडा जल संधि। सुमात्रा जावा किसका भाग है? तो इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियान का मुख्यालय है और जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो ये दोनों द्वीप के किस भाग में स्थित है? तो जावा में स्थित है जकार्ता। ठीक है, तो ये आ गया सुंडा जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाब अल मंदेब जल संधि। किसको किसको जोड़ता है?
लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, यमन और जिबूती को अलग करता है। यहां हम लोग मैप बना के समझते हैं और यहाँ पे बाब अल मंदेब का मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप लगा होगा। चलिए बाब अल मंदेब को समझते हैं। तो बाब अल मंदेब जल संधि देखिए लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए इधर ये लाल सागर है, इधर यमन है, ठीक है, यहां जिबूती है, ये जिबूती है ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर अदन की खाड़ी है, यहां पे क्या है, अदन की खाड़ी है। तो देखिए लाल सागर, ये लाल सागर है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता ये पतला रास्ता। इस जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब, ठीक है। तो ये लाल सागर और ये अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब जल संधि कहलाता है। और ये यमन, इस यहाँ यमन देश और यहाँ जिबूती, यमन और जिबूती देश को अलग करता है। बाब अल मंदेब किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डार्डेन लीज जल संधि, किसको जोड़ता है, एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है। तुर्की देश और इस्तांबुल उसी का भाग है, उसको अलग करता है। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, कौन सा मैप में, एशिया के पश्चिम साइड में डार्डेन लीज जल संधि, कौन सा संधि, डार्डेन लीज जल संधि, एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। एजियन सागर देखिए, एजियन सागर इधर है ऐसे करके, यहां पर इधर हो गया मरमरा सागर, इधर हो गया ऊपर काला सागर, ठीक है, यहां ऊपर काला सागर। तो देखिए एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला ये पतला रास्ता, ये कौन सा जल संधि है, ये डार्डेन लीज जल संधि है। एजियन सागर इधर है और मरमरा सागर के ऊपर काला सागर, तो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला पतला रास्ता कौन सा जल संधि है, डार्डेन लीज जल संधि है। और यहां पे आप मैप में देख सकते हैं और इस मैप से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एजियन सागर और मरमरा सागर से जाने वाला पतला रास्ता डार्डेन लीज जल संधि कहलाता है, ठीक है। किसको कौन कौन से स्थल को अलग करता है, तो तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है, तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है। देखिए इस्तांबुल जो है ये यूरोप का भाग है, किसका भाग है, यूरोप। जो तुर्की का भाग यूरोप में पड़ता है उसका नाम क्या है, इस्तांबुल, और जो एशिया में पड़ता है उसका नाम क्या है, तुर्की, ठीक है। तो इस्तांबुल यूरोप में पड़ जाता है, तो तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है, और तुर्की का ही भाग है इस्तांबुल जो यूरोप में पड़ता है, 3% भूभाग है जो यूरोप में पड़ जाता है, ठीक है। तो इस्तांबुल और तुर्की को अलग करता है डार्डेन लीज जल संधि, और किसको जोड़ता है, तो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट कौन सा जल संधि है, नेक्स्ट है बास्पोरस जल संधि, किसको जोड़ता है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है, तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है। तो मरमरा सागर देखिए, मरमरा सागर और यहां पर काला सागर को जोड़ता है, ठीक है। मरमरा सागर यहीं ये इस्तांबुल है, ठीक है, यहीं पे ये तुर्की है, ठीक है, ये मेरा क्या है, तुर्की ऐसे करके गया है, ये इस्तांबुल है। तो पतला सा रास्ता यहां पर है, तो वही कौन सा जल संधि है, ये वाला सामने वाला। यहां पे आप देख सकते हैं कौन सा जल संधि, यहां पे आप देख सकते हैं बास्पोरस जल संधि, ठीक है। कौन सा जल संधि, बास्पोरस जल संधि, किसको जोड़ता है, तो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। किसको अलग करता है, तो तुर्की और इस्तांबुल को
अलग करता है। ठीक है, ये दोनों जल संधि को आपको साथ में याद रखना है कि एजियन और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जल संधि डार्डेन लीच जल संधि और मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने वाला जल संधि बास्पोरस जल संधि, और दोनों को तुर्की इस्तांबुल अलग करता है, तुर्की इस्तांबुल अलग करता है। नेक्स्ट है हॉर्मुज जल संधि, किसको किसको जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ईरान और ओमान को अलग करता है। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को जोड़ता है, और ये मान के चलिए फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और यहां पर ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये हो गया ईरान, ये हो गया ओमान। ठीक है, ईरान और ओमान को अलग कर रहा है हॉर्मुज जल संधि, ये पतला रास्ता। तो फारस की खाड़ी जब ओमान की खाड़ी में मिल रही है तो ये पतला रास्ता कौन सा जल संधि है? ये हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि। आप यहां हॉर्मुज जल संधि को मैप में समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से पतला रास्ता कौन सा जल संधि है? हॉर्मुज जल संधि। किसको किसको अलग करता है? ईरान और ओमान को अलग करता है। ईरान ओमान है कहां? तो एशिया के पश्चिम साइड में ईरान ओमान है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर में ईरान है, फिर ईरान के नीचे यूएई के ऊपर ओमान है। ठीक है, तो हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट समझते हैं बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग सागर और चुकी सागर को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? अलास्का और रूस को अलग करता है। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि आपको यहाँ पे सामने दिखता होगा, और यहाँ पे हम लोग बेरिंग जल संधि बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, देखिए ये रूस है, ये रूस है, इधर अलास्का है। ठीक है, ये अलास्का है। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अलास्का तो इधर है, अलास्का किसका भाग है? अमेरिका का। अगर वो वर्ल्ड मैप बनाएंगे, देखिए ये अगर वर्ल्ड मैप बनाएंगे, ये हो गया 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साढ़े कर्क रेखा, मकर रेखा। यहां पे एशिया है, एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यहीं पे अमेरिका है, और यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे अलास्का है। पर यहाँ पे अलास्का कैसे हुआ? देखिए पृथ्वी तो गोल है, हम लोग ऐसे बनाए हैं। कैसे बनाए? ऐसे बनाए हैं। पृथ्वी गोल है, हम लोग बनाए हैं ऐसे, तो अलास्का यहाँ पर है, यहाँ पर अलास्का है। ठीक है, ऐसे बनाए, तो अगर गोल करेंगे तो अलास्का रूस मिल जाएगा। ठीक है, तो रूस और अलास्का के बीच ये जो जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। चुकी सागर, यहाँ पे चुकी सागर है, और यहाँ पे कौन सा सागर है? यहाँ पर बेरिंग सागर है। तो चुकी सागर और बेरिंग सागर से ये पतला रास्ता क्या कहलाता है? बेरिंग जल संधि कहलाता है, जो किसको किसको अलग करता है? तो अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, तो अलास्का और रूस को अलग करने वाला जल संधि बेरिंग जल संधि। और दो सागर को कौन कौन सागर को जोड़ता है? तो चुकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। अलास्का भाग था रूस का, लेकिन रूस इसको बेच दिया था। ठीक है, तो यहां पे अलास्का, ये अलास्का है, और हम लोग मैप को ऐसे बनाए हैं। जब ऐसे करेंगे तो अलास्का रूस मिल जाएगा। ठीक है, तो रूस और अलास्का को अलग करता है बेरिंग जल संधि। और कौन कौन बेरिंग जल संधि किन दो सागर को जोड़ता है? तो चुकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। यहां पे आप बेरिंग सागर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। युकाटन चैनल, ये युकाटन चैनल है, किसको किसको जोड़ता है? मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? मेक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। मेक्सिको और क्यूबा किस महाद्वीप का देश है? तो देखिए यहां पर मेक्सिको है और यहां पर क्यूबा है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का
देश है मैक्सिको और क्यूबा। यहीं पर मैक्सिको की खाड़ी है और यहीं पे कैरेबियन सागर है। ये पतला रास्ता कौन सा जल संधि है, कौन सा चैनल है, युकाटन चैनल है। कौन सा चैनल है, युकाटन। ठीक है, तो यही मैक्सिको और कैरेबियन सागर जो मिल रहा है, ये पतला रास्ता, ये कौन सा चैनल है, युकाटन चैनल है। चैनल क्या होता है, तो ये जो चौड़ा रास्ता हो जाता है ना समुद्र, ये जो सागर मिलती है, जो चौड़ा रास्ता है वो चैनल कहलाता। ठीक है, पतला रास्ता जलसंधि कहलाता। ज्यादा अंतर चैनल जलसंधि में है नहीं। ठीक है, इसको चैनल जलसंधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिको है, यहां पे बनाते हैं। देखिए मैक्सिको देश किस महाद्वीप में आता है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, ऊपर अमेरिका है, फिर मैक्सिको, फिर क्यूबा है। ठीक है, तो अमेरिका के नीचे मैक्सिको है। ये मैक्सिको देश है, पतला सा मैक्सिको ऐसे करके, और यहां पर क्यूबा है, ये क्यूबा देश है। ठीक है, यहीं पे कैरिबियाई सागर और यहां पर मैक्सिको की खाड़ी। ये जाने का ये पतला रास्ता, एक्चुअली ये चौड़ा रास्ता है, इसलिए इसको चैनल कहते हैं। ये चौड़ा रास्ता, ये हो गया कौन सा चैनल, युकाटन चैनल। किसको किसको अलग करता है, तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है युकाटन चैनल। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो मैक्सिको और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। और किसको किसको अलग करता है, तो अलग करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और क्यूबा को अलग करता है फ्लोरिडा जल संधि। देखिए फ्लोरिडा है कहां, तो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। देखिए बनाते हैं अमेरिका का मैप। नॉर्थ अमेरिका में यहां पर अमेरिका है, अमेरिका मान के चलिए ऐसे। ठीक है, ये अमेरिका है, तो ये हो गया फ्लोरिडा। ये कौन सा राज्य है, ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा है लंबा सा। ठीक है, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है। क्यूबा यहां पे देश है, ये हो गया क्यूबा। तो ये जो फ्लोरिडा और क्यूबा को, और यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ इधर अटलांटिक महासागर है। ये हो गया अटलांटिक, और ये इधर हो गया मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, ये दो जलराशियां मिल रही है। अब कौन सा जल संधि बन रही है, तो फ्लोरिडा जल संधि बन रही है। किसको किसको अलग कर रही है, तो अमेरिका का एक शहर यहाँ पे फ्लोरिडा है, और ये क्यूबा। तो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग कर रही है। और मैक्सिको की खाड़ी किससे जुड़ रहा है, तो अटलांटिक महासागर से जुड़ रहा है। कौन सा जल संधि बन रहा है, तो फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट है डेविस जल संधि, किसको किसको जोड़ता है, तो बफिन की खाड़ी और एओ का मतलब अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर। यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए एओ, ए से अटलांटिक, ओ से ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर। तो बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। किसको किसको अलग कर रहा है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कर रहा है। यहां पे बनाते हैं मैप, इसको मिटाते हैं पूरा। देखिए यहां पर कनाडा है, यहां पर कनाडा देश है। ठीक है, और यहां पर ग्रीनलैंड आइलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड। तो यह ग्रीनलैंड और कनाडा, यहां पर बफिन की खाड़ी है। देखिए यहां पर यह हो गया कनाडा देश, ये कनाडा देश है। यहां पर ग्रीनलैंड आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया बफिन, यहां पर बफिन की खाड़ी है, यहां पर बफिन की खाड़ी, और यहां पे अटलांटिक महासागर। ये कौन सा हो गया जल संधि, इस जल संधि का नाम क्या हो गया, ये हो गया डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि है ये, डेविस जल संधि। किसको किसको जोड़ रहा है, तो बफिन की खाड़ी
और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। किसको किसको अलग कर रहा है? कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आइलैंड बोलो इंग्लिश में, द्वीप बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी और एओ, फिर अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है हडसन की खाड़ी। देखिए यहां पे हडसन है, कनाडा के यहां पे हडसन है, यहां पे हडसन है और यहीं पे हडसन की खाड़ी है। यहां पे हडसन की खाड़ी है, यहां पे हडसन की खाड़ी है, ठीक है। और हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला पतला रास्ता, ये कौन सा जल संधि? ये हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि है, ठीक है। फिर से बनाते हैं इसको मैप के द्वारा। देखिए यहां पर है हडसन, ये हो गया हडसन और इसके नीचे हडसन की खाड़ी और यहां पे अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। हडसन की खाड़ी और यहां अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है, तो ये हडसन जल संधि हो गया। और ये हडसन और किसको अलग करता है? कनाडा, बेसिकली कनाडा है, क्योंकि ये पूरा कनाडा, ये पूरा लंबा सा कनाडा, ऐसे करके लंबा सा क्या है? ये पूरा कनाडा है। तो हडसन और अटलांटिक क्या पूरा कनाडा पूरा ले रहा है, ठीक है, तो कनाडा का ही भाग है, ठीक है। तो कनाडा को ही अलग कर रहा है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी किन दो सागरों को जोड़ रही है? तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये पांचों महासागर कहाँ कहाँ है। तो फिर से बताते हैं, ये प्रशांत महासागर हो गया, इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक, यहाँ पर हिंद महासागर और यहाँ पे हो गया हमारा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। एशिया के नीचे हिंद महासागर और अफ्रीका के पश्चिम साइड में अटलांटिक महासागर, यूरोप के ऊपर ये यूरोप है, यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर और एशिया के इधर पूर्व साइड में हो जाएगा प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर, ये हो गया अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर और यहाँ पर कनाडा, तो कनाडा, ये कनाडा पूरा है, तो कनाडा का यहाँ हडसन की खाड़ी और यहाँ पे अटलांटिक, ये पतला रास्ता जो मिल रहा है ये हो गया हडसन की खाड़ी पे हडसन जल संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं मैगेलन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक को जोड़ती है। ये है कहां? तो ये चिली देश में है, ठीक है। देखिए चिली देश किस महाद्वीप का देश है? तो चिली देश नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसको मिटाते हैं, देखिए ये इक्वेटर, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, यहाँ पे एशिया है, यहाँ यूरोप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और यहाँ पे चिली देश है। यहाँ ये चिली देश जिसको रंग रहे हैं, ये कौन सा देश है? चिली। यहाँ पे अर्जेंटीना है, फिर यहाँ ब्राजील है, ठीक है। तो ये चिली देश है। इस चिली देश में ये चिली है पूरा, ऐसे के चिली और बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। तो यही चिली देश से ये चैनल गया है, ठीक है। इधर है हमारा प्रशांत महासागर, देखिए इधर ये प्रशांत महासागर है ना, ये तो ये हो गया प्रशांत महासागर और ये कौन सा प्रशांत महासागर? दक्षिण नीचे है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और इधर क्या है? इधर हमारा अटलांटिक है, ठीक है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, चिली, यहाँ पे चिली लिखा हुआ है, देखिए पूरा चिली है। तो ये पतला रास्ता हो गया कौन सा जल संधि? मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। ये हो गया चिली देश है, ये पूरा चिली, ये चिली को पूरा क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरा चिली को क्रॉस कर रहा है। ये जल संधि मैगेलन जल संधि है। इधर प्रशांत महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। तो किसको किसको जोड़ रहा है? तो प्रशांत महासागर, प्रशांत कैसा? दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है
कौन सा जल संधि? तो मैगलन जल संधि। चिली को बीचों बीच से गुजर रहा है ये पतला रास्ता, मैगलन जल संधि। और ये चिली देश है कहां? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब डेनमार्क जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। डेनमार्क है कहां? तो देखिए ये यूरोप है, यहां पर डेनमार्क है। कौन सा कंट्री है? यहां पे डेनमार्क है, लेकिन अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ रहा है। तो देखिए ये ऊपर अभी बताए अंटार्कटिक है, ऊपर वाला अंटार्कटिक होता है, ऊपर वाला आर्कटिक होता है, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है और नीचे इधर ये तो क्या है? ये अटलांटिक महासागर है। इसको जोड़ रहा है, ये जुट रहा है ये पतला रास्ता। और किसको किसको अलग कर रहा है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। मैप बनाते फिर से, यहां पे आपको डेनमार्क जल संधि को दिखता होगा। ठीक है, पर मैप से आपको समझाते हैं डेनमार्क जल संधि। ठीक है, चलिए बनाते हैं ग्रीनलैंड। ये हो गया ग्रीनलैंड आइलैंड, ये हो गया ग्रीनलैंड। आइसलैंड कहां है? यहां पे आइसलैंड है। आइसलैंड किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। ये भी यूरोप महाद्वीप देश का भाग है। किसका अधिकार? ये डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। और ग्रीनलैंड के नीचे आइसलैंड देश है। ठीक है, और यहां पे आर्कटिक महासागर है। ऊपर क्या होता है? ग्लोब के ऊपर आर्कटिक महासागर है। और ये हमारा कौन सा चैनल हो गया? ये कौन सा जल संधि हो गया? ये जल संधि हो गया डेनमार्क जल संधि। और यहां पे कौन सा है? अटलांटिक। यहां पर है अटलांटिक। समझ में आ रहा है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों को अलग कर रहा है और जोड़ किसको रहा है? तो आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। ठीक है, कौन सा जल संधि? तो डेनमार्क जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ता है। ठीक है, और इंग्लैंड फ्रांस को अलग करता है। इसको मिटाते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पे आप डोवर जल संधि का मैप दे सकते हैं। इसको बनाते देखिए, ये है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड और यहां है फ्रांस। आप वर्ल्ड मैप सामने रखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर है इंग्लिश चैनल, यहां पर है इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल, ये जल है। ठीक है, जलीय क्षेत्र है, इधर भी जल है। इधर कौन सा सागर है? उत्तर सागर। तो देखिए इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाला पतला रास्ता, ये कौन सा जल संधि है? ये डोवर जल संधि है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि डोवर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ रही है। और किसको किसको अलग कर रही है? तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर रही है। और इंग्लैंड और फ्रांस किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाला जल संधि डोवर जल संधि है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, और सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि है जिब्राल्टर। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये है यूरोप महाद्वीप और ये है अफ्रीका महाद्वीप। इधर है भूमध्य सागर, इधर है भूमध्य सागर और इधर है अटलांटिक महासागर। इधर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और ये जो पतला रास्ता है ये कौन सा जल संधि बनाता है? ये बनाता है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? कौन सा जल संधि अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। और किसको किसको जोड़ता है? तो इधर भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? तो यूरोप के स्पेन और अफ्रीका का
मोरक्को, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। देखिए स्पेन और मोरक्को को, यहां पे स्पेन देश है और यहां पे मोरक्को देश है, ठीक है। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, नहीं तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और अगर देश का बोलेंगे तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है ओरांटो जल संधि, किसको किसको जोड़ता है? एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ता है और इटली और अल्बानिया को अलग करता है। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं ओरांटो जल संधि, यहां पे ओरांटो जल संधि को बनाते हैं, ठीक है। चलिए ओरांटो जल संधि, ठीक है, इटली और अल्बानिया को अलग करता है, ठीक है। मान के चलिए इटली है, यहां पे अल्बानिया है, ये क्या है? अल्बानिया। तो इटली और अल्बानिया को अलग करता है। कौन सा सागर अलग करता है? तो कौन सा जल संधि अलग करता है? तो ये जल संधि हो गया, कौन सा जल संधि? ओरांटो जल संधि। कौन सा जल संधि? ओरांटो जल संधि। कौन कौन से सागर जुड़ता है? तो एड्रियाटिक सी और एनियन, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। आयोनियन सागर को जोड़ता है, एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर से जोड़ता है और इटली और अल्बानिया को अलग करता है। कौन सा जल संधि बनाता है? तो बनाता है वो ओरांटो जल संधि, ठीक है। तो ओरांटो जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है? तो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ता है। किन दो भूभागों को अलग करता है? तो अल्बानिया और इटली को अलग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टॉरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है। यहां पे मैप में बनाते हैं टॉरस जल संधि, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। यहां पर पापुआ न्यू गिनी है, कौन सा? ये पापुआ न्यू गिनी है। ये वर्ल्ड मैप में भी ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है? पापुआ न्यू गिनी। तो ये जो जल संधि है इधर कौन सा है? तो ये अराफुरा सागर है, अराफुरा सागर, और इधर है पापुआ की खाड़ी, इधर है पापुआ की खाड़ी। तो अराफुरा सागर कहाँ मिलता है? पापुआ की खाड़ी। और ये जो पतला रास्ता है ये कौन सा जल संधि है? ये टॉरस जल संधि। कौन सा जल संधि है? टॉरस जल संधि। किसको किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाला जल संधि टॉरस जल संधि। किसको किसको जोड़ता है? तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है टॉरस जल संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुक जल संधि, बॉस जल संधि और मोजाम्बिक चैनल। तो कुक जल संधि को समझते हैं, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत को जोड़ता है और न्यूजीलैंड के दो द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे समझिएगा कुक जल संधि, यहां मैप में आपको दिखता होगा, ठीक है। कुक जल संधि यहां बनाते हैं, देखिए ये न्यूजीलैंड है, ये क्या है? न्यूजीलैंड। ये दोनों क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बटा है। ये हमारा दक्षिणी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप, ये उत्तरी द्वीप, ठीक है। दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बटा है। इधर हो गया तस्मान सागर और इधर हो गया प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर। और ये जो पतला रास्ता है ये कौन सा जल संधि है? ये कुक जल संधि है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो कुक जल संधि अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण द्वीप को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी द्वीप को अलग कौन करता है? तो कुक जल संधि अलग करता है। और कुक जल संधि कौन दो सागरों को जोड़ती है? तो यहां पे तस्मान सागर है और नीचे कौन सा सागर है?
तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, देखिए ये वर्ल्ड मैप में ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, ये मकर रेखा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है और यहां पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड देश है, ये न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है। ठीक है, तो ये जो पतला रास्ता है ये कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कुक जल संधि अलग करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कुक जल संधि से। नेक्स्ट है बॉस जल संधि। अंटार्कटिक महासागर जुड़ती है तस्मान सागर से, किसको किसको अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। हम बनाते हैं यहाँ पे बॉस जल संधि को। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया कि न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा है, दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप। दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप ये जो अलग करने वाली जल संधि है ये कुक जल संधि है। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। कहाँ है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन है कहाँ, तो वेलिंगटन उत्तरी द्वीप में। कहाँ पर है, उत्तरी द्वीप में। ठीक है, तो वेलिंगटन उत्तरी द्वीप में है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को अलग कौन करती है, तो कुक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है बॉस जल संधि, बनाते हैं यहां पर बॉस जल संधि। देखिए अंटार्कटिक महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहां पे एक तस्मानिया, ये क्या है, तस्मानिया आइलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूरा आइलैंड ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड ही। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक तस्मानिया आइलैंड है और ये जो पतला रास्ता है ये कौन सी जल संधि है, ये बॉस जल संधि है। दोनों को क्या है, बॉस है। तो बॉस जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो नीचे इधर तो अंटार्कटिक है, आपको पता है अंटार्कटिक महासागर, और यहां पर तस्मान सागर है। तभी तो तस्मान सागर और यहां पर अंटार्कटिक महासागर को अलग करती है कौन, कुक जल संधि। ठीक है, और यहां पर बॉस जल संधि, ये हो गया बॉस, ऑस्ट्रेलिया और नीचे उसका तस्मान है, ये तस्मान है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मान है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जल संधि बॉस जल संधि, ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जल संधि बॉस जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो अंटार्कटिक महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है बॉस जल संधि। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कुक जल संधि और बॉस जल संधि में। कुक जल संधि किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को अलग करता है और वह पतला रास्ता है कुक जल संधि। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बॉस जल संधि। किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो अंटार्कटिक महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल, किसको किसको जोड़ती है, तो हिंद महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और किन 2 भागों को अलग करती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, दोनों साइड क्या है, हिंद महासागर ही है। ठीक है, इसका मैप बनाते हैं मोजाम्बिक चैनल का। ठीक है, ये मोजाम्बिक देश, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर देश किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये हो गया एशिया, ये यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका में यहां पर क्या है, यहां पे मेडागास्कर, ये मेडागास्कर देश है। ये कौन सा देश है, मेडागास्कर देश है। और ये मेडागास्कर किसका देश है, अफ्रीका का देश है। और यहां पर ये यार, यहां पर मोजाम्बिक, यहां पे क्या है, मोजाम्बिक। देखिए मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये जो पतला रास्ता, और यहां पूरा हिंद महासागर है। ये हो गया उत्तरी हिंद महासागर और ये हो गया दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर ये यहां पर हो गया मोजाम्बिक और ये हो गया मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये पतला रास्ता कौन सी जल संधि है, तो मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, ये समझ में आ गया, हिंद महासागर जुड़ती है हिंद महासागर से। ठीक है, और नीचे चल जाएंगे तो अंटार्कटिक महासागर से जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब हिंद महासागर
नीचे अंटार्कटिक महासागर से जुड़ जाएगा। किसको किसको अलग करता है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो वो है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि जिसको आपको याद रखने हैं, और यही इतने ही जल संधि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी जल संधि एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, कुक जल संधि, बॉस जल संधि, मोजाम्बिक चैनल, और यहां पर डेविस जल संधि, इसका बेरिंग जल संधि, यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि, और ये पाक जल संधि, और ये मलक्का, और ये सुंडा। ये जो टिक लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि पाक जल संधि, मलक्का, सुंडा, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, और ये बॉस, कुक और जिब्राल्टर और मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां थी जिसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।